नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समय और कार्य से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तब हमें बताना है तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का बी और तीसरे का सी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ए और बी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी जब एक साथ काम को करते हैं, दोनों ए और बी, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 40 दिन। आगे क्या कहा गया है? बी और सी उसी काम को 60 दिनों में, मतलब बी और सी जब उस काम को करते हैं मिलकर तो कितना समय लगता है? 60 दिन। फिर कहा गया है सी और ए उसी काम को, मतलब सी और ए जब उसी काम को करते हैं तो कितना समय लगता है? 80 दिन। तब हमें बताना है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम हल कर सकते हैं। और कैसे हल कर सकते हैं देखिए, इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है, 2xyz लिखना है, बटे में xy प्लस yz और प्लस zx। इस फार्मूले की सहायता से हम बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर कम समय में हल करना है तो हम इससे हल कर लेंगे। अब देखिए x, y और z क्या है इसमें, ये होगा x और ये होगा y और ये होगा z। 40 क्या हो गया? x हो जाएगा और 60 क्या हो जाएगा? y और 80 क्या होगा? z। इसी को रख देना है। 2xyz लिखा है, मतलब हमें क्या लिखना है? 2 गुणे 40 गुणे 60 और गुणे में 80, बटे में क्या लिखना है? xy, मतलब x और y का गुणा 40 गुणे 60, 40 और गुणे में 60, प्लस में क्या लिखना है? yz, मतलब 60 और 80 का गुणा, 60 गुणे 80, प्लस में क्या लिखना है? zx। देखिए zx मतलब z 80 है और x 40, 80 गुणे 40। तो देखिए ऊपर वाले को हम ऐसे रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, अभी गुणा नहीं कराएंगे। कितना है? 2 गुणे 40 और गुणे 60 और गुणे में 80, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2400, 40 और 60 का गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 4800, यहाँ पे आ जाएगा 80 और 40 का गुणा 3200। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10,400। इन तीनों को जब जोड़ा गया तो 10,400 हुआ। और ऊपर कितना है? 2 गुणे 40 गुणे 60 गुणे 80। 1 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा? यहाँ पे 8 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 104 को 8 से कैंसिल कर सकते हैं 104 को। 13 अट्ठे क्या होता है? 104, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर जो हमारा बचा हुआ है 40 2 और 6, 40 2 और 6 का गुणा करा लेंगे। 40 दुना क्या होगा? 80 होगा और 80 का गुणा 6 में कराएंगे तो 8 6 48, मतलब क्या हो जाएगा? 480 बटे में 13, 480 बटे में क्या हो जाएगा? 13। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो आंसर आ गया, इतने दिन लगेंगे, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे अंश जो है हर से अधिक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 36 से ही 12 बटे 13 लिख सकते हैं, 12 बटे 13, और ये होगा आंसर। ये भी आंसर है, लेकिन आंसर ये हो जाएगा क्योंकि इसका अंश जो है ज़्यादा था हर से, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। और
ये कैसे लिखा गया है, 13 से भाग कराया गया है। ये जो है इस रूप में कैसे आया, 13 से भाग करा दिया गया है। तो 13 से जब भाग कराया गया तो भागफल 36 आया था, उसको यहाँ लिखा गया, और शेषफल 12 आया था, और 13 13 ही रहेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 36 से ही 12/13 दिन, मतलब जब तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 36 से ही 12/13 दिन समय लगेगा इतना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या पूछा गया है। बस हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है और फार्मूला हमें कौन सा लगाना है कि हम कम समय में उसको हल कर सके। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या कहा गया है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिनों तक काम करने के बाद, 5 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। मतलब 5 दिन तक काम कर रहा था ए, उसके बाद वो काम करना बंद कर दिया। शेष काम, मतलब जो काम बचा हुआ है बी ने पूरा किया, बाकी जो काम बचा था उसको बी ने पूरा किया। ज्ञात कीजिए बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कहा गया है, ज्ञात कीजिए बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब 20 में ही जो ए था उसने काम करना बंद कर दिया। कितना दिन वो काम कर रहा था, 5 दिन। 5 दिन काम करने के बाद वो बंद कर दिया, 5 दिनों तक काम करने के बाद बंद कर दिया। तो जो काम शेष बचा था उसको किसने पूरा किया, बी ने। तब हमें ये बताना है कि बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, y माइनस जेड, क्या लिखना है, x माइनस जेड, क्या लिखना है, x माइनस जेड और बटे में x, और गुणे में क्या लिखना है, गुणे में करना है y। इस फार्मूले से हम बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। देखिए ये फार्मूला किसके लिए है, जब ए ने काम करना बंद कर दिया था तो जो शेष काम बचा था उसको किसने पूरा किया, बी। तो बी ने कितने दिनों में पूरा किया, इसको ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाता, इस तरह कहा जाता कि 5 दिनों बाद, यहाँ पे क्या कहा गया, ए ने काम करना बंद कर दिया। अगर कहा जाता कि बी ने काम करना बंद कर दिया और शेष काम किसने पूरा, जब बी ने बंद कर दिया तो शेष काम किसने पूरा किया, ए ने। तो ए ने जो शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा, अगर इस तरह पूछा जाता तो हम फार्मूला क्या लगाते, हम लगाते y माइनस जेड और बटे में क्या लिखते, y और गुणे में लिखते x। अगर हमें इस तरह पूछा जाता, क्वेश्चन में कहा जाता कि यहाँ एक है, तो यहाँ पे अगर कहा जाता बी ने काम करना बंद कर दिया तो शेष काम ए ही तो करेगा, तो ए जो शेष काम करेगा कितने दिनों में करेगा, अगर इस तरह पूछा जाता तो हम इस तरह निकालते। तो यहाँ पे कहा गया है बी ने शेष काम पूरा किया, ए ने बंद कर दिया, तो हम इसको लगाएंगे इस फार्मूले को। तो देखिए अब यहाँ x क्या होगा, y क्या होगा, z। देखिए यहाँ पे ये होगा x और ये होगा y और ये होगा z, बस इसी को रख देना है। x माइनस जेड है, मतलब 20 माइनस 5 लिखना है, 20 माइनस 5 बटे में x है मतलब 20 और गुणे में y है तो y का मतलब 15। इसी को करना है हल और तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, 15, नीचे कितना बचा, 20, गुणे में क्या है, 15, गुणे में क्या है, 15। देखिए अगर हम चाहें तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 यहाँ हो जाएगा और 5 चौके 20, तो क्या बचा, ऊपर बचा है 15 गुणे 3 यानी 45,
बटे 4, 45 और बटे में 4 दिन। ये तो आंसर आ गया। लेकिन देखिए यहाँ अंश इसका ज़्यादा हो गया हर से, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कराएंगे 45 में, तो कितना आ जाएगा, भागफल 11 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 4 4 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा। मतलब 11 से ही 1/4 दिन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 से ही 1/4 दिन लगेंगे शेष काम बी को पूरा करने में, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। ए किसी काम को 12 दिनों में, मतलब ए जो है किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा कर सकता है। दोनों ने 3 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कहा गया है यहाँ पे, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में और बी जो है 8 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे ये कहा गया है कि दोनों ने 3 दिनों तक तो साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम जो बचेगा उसे वह काम किसे करना पड़ेगा, ए को। जब बी ने काम छोड़ दिया तो किसे करना पड़ेगा, ए को। तो हमें ये बताना है कि शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम जो है ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए x इंटू वाई माइनस जेड करना है, और इंटू में क्या लिखना है, x प्लस वाई, और बटे में क्या लिखना है, y, बटे में क्या लिखना है, y। यहाँ भी वही चीज़। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि दोनों ने 3 दिनों तक साथ काम किया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम किसे करना पड़ेगा, ए को। तो ए जो है कितने दिनों में करेगा, तो उसको निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ ये कहा जाता कि जैसे बी है यहाँ पे, अगर कहा जाता ए ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम किसे करना पड़ता, बी को, बी को ही तो करना पड़ता। तो बी उस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करता। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। देखिए x इंटू वाई माइनस जेड और x प्लस वाई, ये तो ये नहीं बदलता, केवल यहाँ क्या आ जाता, x, यहाँ क्या आ जाता, x, यहाँ पे क्या बताया गया, y, तो यहाँ क्या रख देते, x रख देते और इससे निकाल लेते। तो देखिए क्या हमें निकालना था, इस फार्मूले से निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y और ये हो गया z। अब इसको क्या करना है, x इंटू वाई है, मतलब 12 गुणे 8, 12 गुणे में 8 माइनस जेड यानी 3, उसके बाद x प्लस वाई है 12 प्लस 8, बटे में क्या लिखना है, y, बटे में क्या लिखना है, बटे में हमें लिखना है y, मतलब y कितना है, 8। इसी को करना है हल। तो ये 12 कितना हो जाएगा, 12 8 क्या हो जाएगा, 96, माइनस 3 और यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा, 20, बटे में क्या है, 8, बटे में क्या है, 8। अब देखिए पहले हम इसका गुणा करा लेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ 96 माइनस क्या हो जाएगा, 60 और बटे में 8। अब देखिए 96 में से 60 जब घटाया गया तो कितना आ गया, 36 बटे 8। तो देखिए 36 बटे 8, इसको हम 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पे 18, या इसको हम 4 से ही कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36, 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36, मतलब 9 बटे कितना आ जाएगा, 9 बटे 2,
दिन। तो यह देखिए यहाँ पे जो है अंश जो है हर से अधिक आ गया है, तो क्या करेंगे, 2 चौका 8, एक शेषफल बचेगा बटे 2 हो जाएगा। कितना आ गया, दिन। आंसर कितना आ गया, 4 से ही 1 बटे 2 दिन। मतलब बी ने जो काम, बी यहाँ पे ए का जो काम है, शेष काम ए ही तो कर रहा था, तो ए कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा, 4 से ही 1 बटे 2 दिनों में पूरा कर लेगा। क्या याद रखना है, क्वेश्चन को हमें याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार से हल किया गया है, किस फार्मूले की सहायता से हल किया गया है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको हम तुरंत ही हल कर सकते हैं। केवल इसको समझने के लिए ही इतना बड़ा कर दिया गया है। इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे, यहाँ 96 - 3, मतलब यहाँ से हल कर सकते थे। यहाँ कितना आता, 12 × 96 - 3 मतलब, और गुणे 20, इसको डायरेक्ट ही हल कर सकते थे और कम समय में। केवल इसको समझने के लिए ही एकदम विस्तार से बताया जा रहा है। तो आंसर कितना आ गया है इसका, 4 से ही 1 बटे 2 दिन। शेष काम जो है ए कितने दिन में पूरा करेगा, 4 से ही 1 बटे 2 दिन में, और यही इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से पहले, होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए ए किसी काम को 9 दिन में और बी 18 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ बात ये हुई है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कहा गया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, y - z क्या लिखेंगे, y - z और गुणे में क्या लिखेंगे, y, बटे में क्या लिखेंगे, गुणे में y और बटे में x + y, और प्लस में क्या लिखेंगे, p। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो जो ए तो काम छोड़कर चला गया, तो काम कौन करेगा, काम जो है बी ही तो करेगा, तो बी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके लिए हमें किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, देखिए यहाँ बताया भी गया है। देखिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा। अगर ये पूछा जाता कि b जो है काम कार्य छोड़कर चला गया, तो b जो है कार्य छोड़कर चला गया तो कार्य किसे करना पड़ता, a को, तब हम यहाँ पे क्या लिखते, y लिखते। लेकिन यहाँ पे कहा गया a कार्य छोड़कर चला गया, क्या a कार्य छोड़कर चला गया तो किसे काम करना पड़ रहा है, b को, तो b कितने दिनों में पूरा करेगा, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, x, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ p भी दिया गया है, क्या दिया गया है, p। तो p का मान हमें 3 ही रख लेना है, मतलब 3 दिन पहले, तो 3 ही रखना है। p का मान क्या रख देना है, 3, प्लस कर देना है 3। तो देखिए y का मान 18 है, 18 माइनस क्या रखना है, 3, और बाहर क्या रखना है, 9, गुणे मतलब x ही तो है, तो x का मान क्या है, 9, और बटे में क्या लिखना है, 9 और प्लस में 18, और प्लस क्या बताया गया था, p का मान अभी कि 3 हमें रखना है, कितना, 3। अब देखिए इसी को हल करना है।
18 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 15 और गुणे में 9 और 18 9 कितना 27 और प्लस 3। अब देखिए 15 नौइया क्या होगा, 15 नौइया होगा यहाँ पे 135 बटे में 27 और प्लस में 3। 27 से हमें 135 को कैंसिल कर सकते हैं। 27 पंचे क्या होता है, 27 पंचे होता है यहाँ पे कितना, 27 पंचे होगा 135। तो क्या बचा यहाँ 5 और प्लस में 3, 5 और प्लस में कितना 3। अब देखिए इसको जब जोड़ा गया तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब शेष काम जो है, शेष काम कौन कर रहा है, कार्य करने में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब कार्य बी ही तो कर रहा था, बी नहीं, हाँ बी ही तो कर रहा था, ए तो छोड़कर चला गया था। तो शेष काम जो है 8 दिनों में पूरा होगा, यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 8 दिन। तो शेष काम जो बचा हुआ था वह 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को हल किया गया है और इस तरीके से हल करने से हम बहुत ही कम समय में कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस तरह से पूछा गया है और कौन सा फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, और बहुत ही कम समय में इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।